Until philosophers are rulers or rulers learn philosophy, there is no end to the predicaments of human life. यानी कि जब तक जो है दार्शनिक जो है वो राजा नहीं बन जाता या राजा दर्शन शास्त्र नहीं सीख लेता, तब तक ह्यूमन लाइफ यानी इंसानी जीवन के दुखों का अंत नहीं हो सकता। इस तरीके से फिलोसोफर किंग को डिफाइन करते हैं प्लेटो। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में हम फिलोसोफर किंग यानी कि प्लेटो के दार्शनिक राजा के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर स्टोरी समझ लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर हो जाए। आपको पता है कि प्लेटो जिस जमाने में जी रहे हैं, आज का जो देश है ग्रीस, उस वक्त वो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स यानी नगर राज्यों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक सिटी स्टेट यानी नगर राज्य में रहते थे हमारे प्लेटो, जिसको हम एथेंस कहते हैं। तो प्लेटो देख रहे थे कि उनके एथेंस में बहुत ज्यादा उस वक्त करप्शन था। हालांकि डेमोक्रेसी थी, लेकिन लोग बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके थे। उनके गुरु सोक्रेटिस यानी सुकरात को जहर देकर मार दिया गया था। अब प्लेटो एथेंस को एक आइडियल स्टेट यानी कि एक दार्शनिक राज्य बनाना चाहते थे, एक आइडियल राज्य बनाना चाहते थे। उनका ये मानना था कि ये आइडियल स्टेट तभी बन पाएगा एथेंस जब जो राजा होगा वो फिलोसोफर होगा, उसको दर्शन आता होगा, उसको फिलोसफी आती होगी, वो दार्शनिक होगा, तभी एथेंस एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य बन पाएगा। अब देखो, ये दार्शनिक इंसान होता कि कौन है जिसको आप फिलोसोफर कह सकते हैं। इसकी स्टोरी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो भाई, हमारे प्लेटो कहते हैं कि हम सभी जो लोग हैं उनके अंदर 3 एलिमेंट्स यानी कि तत्व होते हैं। रीजन यानी कि तर्क शक्ति, करेज यानी कि हिम्मत, और एपेटाइट यानी कि भूख। तो जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है वो इंसान बहुत ज्यादा बुद्धि वाला काम करता है, पढ़ाई लिखाई वाला काम, तर्क वितर्क करता है, सवाल जवाब करता है खुद से कि भाई ज्ञान के रास्ते पे आगे जाता है। जिसके अंदर करेज डोमिनेट करता है वो इंसान जो है वो सोल्जर वगैरह बन जाता है, या उसको वो ही बनना चाहिए। और जिसके अंदर एपेटाइट यानी कि भूख वाला एलिमेंट डोमिनेट करता है वो ट्रेडर्स बनते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने कहा, देखो, हम सभी की जो सोल है, जो आत्मा है, वो आइडियल वर्ल्ड में रहकर आई है। इसका भी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। तो प्लेटो कहते हैं कि 2 वर्ल्ड यानी 2 दुनिया है। एक आइडियल वर्ल्ड, वो भगवान की दुनिया, गॉड्स वर्ल्ड, जहां पे सब कुछ परफेक्ट है, और एक हमारी दुनिया जो उस आइडियल वर्ल्ड का एक शैडो मात्र है, एक प्रतिबिंब मात्र है। तो उनका ये कहना है कि हम सभी जो है, हम सबकी सोल जो है वो आइडियल वर्ल्ड में रह करके आई है, लेकिन हम सबको उस आइडियल वर्ल्ड की सारी चीजें याद नहीं है। लेकिन जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है यानी तर्क शक्ति डोमिनेट करती है, वो लोग जो है इस चीज के लिए केपेबल होते हैं कि वो तर्क वितर्क करके, सवाल जवाब करके उस आइडियल वर्ल्ड की सच्चाई को इस दुनिया में भी खोज निकालते हैं, उस तक पहुंच जाते हैं। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि अगर हमें एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना है, यानी एथेंस में वो आइडियल स्टेट स्टैब्लिश करना है, तो उसी इंसान को राजा बनना चाहिए, उसी इंसान को रूलर बनना चाहिए जिसके अंदर रीजन की जो तत्व है, रीजन का जो एलिमेंट है, तर्क शक्ति जो है वो डोमिनेट करती है। और इस इंसान को वो फिलोसोफर कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं, क्योंकि जिसके भी अंदर रीजन यानी तर्क शक्ति डोमिनेट करेगी वो इंसान जो है वो फिलोसोफर आदमी होगा। वो भाई सवाल जवाब करेगा, क्वेश्चन करेगा, रीजनिंग करेगा। इसी वजह से वो कहते हैं कि भाई अगर एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना है तो हमें एक ऐसे राजा को जो है राजगद्दी देनी पड़ेगी, या उसके अंडर में एथेंस को रखना पड़ेगा जो दार्शनिक इंसान हो, जिसके अंदर रीजन का जो एलिमेंट है वो डोमिनेट करता हो। बाद में प्लेटो ने अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम दिया जिससे हो करके सभी लोग गुजरेंगे, ताकि वो पहचान सके कि उनके अंदर कौन सा एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है। जब इस पूरे सिस्टम से होते हुए दार्शनिक राजा यानी फिलोसोफर आदमी जब इस पूरे सिस्टम से होकर गुजरेगा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, तो क्या होगा, उसको भाई पहले फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको म्यूजिक एंड आर्ट सिखाया जाएगा, उसको फिलॉसफी सिखाई जाएगी, उसको दर्शन सिखाया जाएगा, मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा, और बाद में उसको गवर्नेंस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद 50 साल की उम्र में वो इतना रफ एंड टफ बन चुका होगा कि और उसको जो है उसके अंदर किस चीज की क्रेविंग होगी, ज्ञान की। वो और ज्यादा नॉलेज के लिए जो है उसके अंदर इच्छा होगी कि मुझे और ज्यादा ज्ञान चाहिए। वो रूल करना चाहता नहीं है, उसको तो ज्ञान की भूख है, लेकिन लोग
रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप रूल करिए, क्योंकि आप ही उस लायक हैं कि आप आइडियल स्टेट को हमारे एथेंस में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ऐसा आदमी जो है वो रूलर बनेगा। इतने सारे स्टेजेस को पार करने के बाद भी जब उसके अंदर लालच नहीं बचेगा, उस वक्त भी वो ज्ञान के लिए भूखा होगा, ऐसा ही आदमी सच्चा दार्शनिक आदमी होगा, रियल फिलोसोफर होगा, और वही रूल करने के लिए काबिल होगा, और वही जो है एथेंस में एक आइडियल स्टेट एस्टैब्लिश कर पाएगा। तो शॉर्ट में प्लेटो के फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट क्या है? तो प्लेटो ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो, मुझे अपने एथेंस को आइडियल स्टेट यानी कि आदर्श राज्य बनाना है, और वो तभी बन पाएगा जब ऐसा इंसान शासक बनेगा, ऐसा इंसान रूलर बनेगा जिसके अंदर रीजन की क्वालिटी जो है डोमिनेट करती होगी, जो दार्शनिक आदमी होगा, तर्क वितर्क करने की उसके अंदर शक्ति होगी, और उसके अंदर कोई लालच नहीं होगा, उसके अंदर एक ही चीज की भूख होगी, और वो होगी नॉलेज यानी ज्ञान की भूख। तो इस तरीके से एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए वो फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट देते हैं, फिलोसोफर किंग यानी कि दार्शनिक राजा को इंट्रोड्यूस करते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और ऐसे ही किस टॉपिक पे आप क्रिस्प एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।